फूल खिला हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो सोचा है कि फूल का खिल जाना भी सेक्सुअल एक्ट है। फूल का खिल जाना भी काम की एक घटना है, वासना की एक घटना है। फूल में है, उसके खिल जाने में कुछ भी नहीं है। तो बिंदु है, पराग है, वीर्य है, कण है। इन तितलियों को उड़ाकर दूसरे फूलों पर ले जाएगी और नया जन्म लेगी। एक मोर नाच रहा है और कवि गीत गा रहा है और संत भी देख कर प्रसन्न हो रहा है, लेकिन उन्हें ख्याल नहीं कि नृत्य का एक सेक्सुअल एक्ट। मोर पुकार रहा है अपने प्रेयसी को या अपने प्रेमी को, और नृत्य किसी को रिझाने के लिए। पपिया गीत गा रहा है, कोयल बोल रही है, एक आदमी जवान हो गया है, एक युवती सुंदर होकर विकसित हो गई है। ये सब की सब सेक्सुअल एनर्जी की अभिव्यंजना है। ये सब काम का ही रूपांतरण है। ये सब का सब काम ही है अभिव्यक्ति, काम ही अभिव्यंजना है। सारा जीवन, सारी अभिव्यक्ति, सारी फ्लावरिंग का काम। और उस काम के खिलाफ संस्कृति और धर्म आदमी के मन में जहर डाल रहे हैं, उसे लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। मौलिक शक्ति से मनुष्य को उलझा दिया गया है लड़ने के लिए। इसलिए मनुष्य दिनहीन प्रेम से निक और खोटा और ना कुछ हो गया है। काम से लड़ना नहीं है, काम के साथ मैत्री स्थापित करनी है और काम की धारा को और ऊंचाई तक ले जाना है। इस ऋषि ने इस वधु को 9 वर और वधु को आशीर्वाद देते हुए कहा कि तेरे 10 पुत्र पैदा हो और अंततः तेरा पति 11वां पुत्र बन जाए। वासना रूपांतरित हो तो पत्नी माँ बन सकती, वासना रूपांतरित हो तो काम प्रेम बन सकता है, लेकिन काम ही प्रेम बनता है। काम की ऊर्जा ही प्रेम की ऊर्जा विकसित हो जाती है, लेकिन हमने मनुष्य को भर दिया है काम के विरोध में। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रेम तो पैदा नहीं हो सका, क्योंकि वो तो आगे का विकास था, काम की स्वीकृति से आता है। प्रेम तो विकसित नहीं हुआ और काम के विरोध में खड़े होने के कारण मनुष्य का चित्त ज्यादा कामुक हो गया और सेक्सुअल होता गया। हमारे सारे गीत, हमारी सारी कविताएं, हमारे सारे चित्र, हमारी पेंटिंग, हमारे मंदिर, हमारी मूर्तियां सब घूम फिर कर सेक्स के आसपास केंद्रित हो गई है। हमारा मन ही सेक्स के आसपास केंद्रित हो गया है। इस जगत में कोई भी मनुष्य पशु पर भांति सेक्सुअल नहीं है। मनुष्य 24 घंटे सेक्सुअल हो गया है। उठते बैठते सोते जागते सेक्स के सब कुछ हो गया है। उसके प्राण में एक घाव हो गया है, विरोध के कारण, दुश्मनों के कारण, शत्रुता के कारण। जो जीवन का मूल था उससे मुक्त तो हुआ नहीं जा सकता, लेकिन उससे लड़ने की चेष्टा भी सारा जीवन रुग्ण जरूर हो सकता था, और रुग्ण नहीं हो गया। और ये मनुष्य जाति इतनी कामुक दिखाई पड़ रही है। इसके पीछे तथाकथित धर्मों और संस्कृति का बुनियादी हाथ है। पीछे बुरे लोगों का नहीं, सज्जनों और संतों का हाथ है। और जब तक मनुष्य जाति सज्जनों और संतों के कारण अनाचार से मुक्त नहीं होगी, तब तक प्रेम के विकास में कोई संभावना नहीं है। राधे राधे।